वालेकुम। आखिरकार जिस शाहकार का सभी को इंतजार था वो शाहकार आ गया और मैं बात कर रहा हूँ एशिया कप की। हर बंदा जो है वो एक ही बात कर रहा था। पहले शुरू में ये सिलसिला शुरू हुआ कि एशिया कप कहाँ होगा, कब होगा, होगा नहीं होगा, कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा, लेकिन फाइनली जो है वो हाइब्रिड प्लान के तहत एशिया कप को कराने का फैसला किया गया। तो उसके बाद जो है वो सारे लोगों की फिर नजरें वो थी इस चीज पर चली गई कि एशिया कप जो है वो कब स्टार्ट होगा। और अब फाइनली जो है वो वक्त आन पहुंचा है, वो घड़ी आन पहुंची है कि एशिया कप का मैच जो है वो कल जो है वो पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के दरमियान ओपनिंग मैच खेला जाएगा। और इससे पहले जो है वो एक सेरेमनी भी की जाएगी, ओपनिंग सेरेमनी भी की जाएगी। इसके लिए जो है वो तमाम जो एशियन बोर्ड्स हैं उनके सदूर को जो है वो खत लिखा गया, उनके पार्टिसिपेशन के लिए खत लिखा गया। तो बहरहाल एक तो सेरेमनी शुरू में होनी है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होगी और ओपनिंग मैच जो है वो पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। और नेपाल एक वाहिद टीम है जिसको पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ खेलने का एशिया कप में पहली बार मौका मिलेगा। और नेपाल ने पाकिस्तान और इंडिया के साथ पहले कभी जो है वो मैच नहीं खेला। तो यकीनन नेपाल के लिए जो उनने जो है वो एशिया कप को क्वालिफायर कप खेला गया था उसमें जो उन्हें शिकस्त दी थी, जिसमें गुलशन शाह जो नेपाल के फास्ट बॉलर, उनकी कमाल की बैटिंग की बदौलत जो है, उनकी कमाल की हिटिंग की बदौलत उनने जो है वो फाइनल में फतह हासिल की थी और उनको फाइनली उनने एशिया कप के लिए जो है वो क्वालिफाई किया था। तो नेपाल जो है वो यकीनन खुद को बड़े जो है वो फहर महसूस कर रहे होंगे कि हमें पाकिस्तान और इंडिया जैसी बड़ी टीम्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया जो है वो एक ग्रुप में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जो है वो एक ग्रुप में। तो पहला मैच जो है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच जो है वो दोपहर को कल खेला, डे एंड नाइट मैच है। और इस मैच में जो है वो बात करेंगे कि जो है वो विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स को मदद करती है, स्पिनर्स को मदद करती है। इसके अलावा वेदर की अपडेट पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो है वो इसमें प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएगा कि नेपाल के साथ मैच है तो हम फुल स्ट्रेंथ के साथ जाए, या फिर जो है वो पाकिस्तान ये सोचेगा कि नेपाल को तो हम हरा ही देंगे इंशाल्लाह बफजले खुदा आराम से, तो हम जो है वो कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट कर देते हैं। तो पाकिस्तान की जो है वो प्लेइंग 11 पे बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस मैच की बहुत हाइप है और 30,000 जो है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की जो है वो कैपेसिटी है और 27,000 टू 28,000 जो है वो टिकट्स अब तक सोल्ड हो चुके हैं और बिक चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जो पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान ओपनिंग मैच है उसमें जो है वो कितना ज्यादा जो है वो लोग उसको देखने के लिए आएंगे। और इस मैच को इसी वजह से जो है वो मुल्तान में करवाया गया था कि लोग जो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को इर्द गिर्द काफी इलाके लगते हैं, तो जब सारा ग्राउंड खचाखच भरा होगा तो उससे पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो बाहर जाएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह कल उसमें कामयाब भी हो जाएगा। और इसके अलावा बात करेंगे कि नेपाल के एक बड़े खिलाड़ी हैं, वो जो है वो एशिया कप, वो पहले एशिया कप खेलने के लिए नेपाल की टीम ने उनने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी कि हम पाकिस्तान में आकर जो है वो पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमें जल्दी आने की इजाजत देते। तो मेरे ख्याल से 22 मोस्ट प्रोबेबली 23 जो है वो अगस्त को नेपाल जो है वो पाकिस्तान आ चुकी थी और उनने कराची जिमखाना की जो टीम है उनके साथ मैचेस भी खेले थे, जिसमें कराची जिमखाना के मैच जो है वो कराची जिमखाना की टीम जो है वो फातेह ठहरी थी। लेकिन नेपाल के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो है वो मैचेस खेलेंगे। तो नेपाल जो है वो उनके लिए जो है वो एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएटिंग मूवमेंट है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलेंगे और पहली बार पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। और नेपाल की तरफ से एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो वापसी करने जा रहा है, जो संदीप लमीचेन, जिनके ऊपर जो है वो केस चल रहा है, मेरे ख्याल से रेप का केस चल रहा है। उनको जो है वो उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो है वो जो नेपाल की तरफ से खेलना चाहता हूँ, मैं एशिया कप खेलना चाहता हूँ, तो आप मुझे है जो है वो एशिया कप खेलने की इजाजत दीजिए और उसके बाद की डेट रख ले, एशिया कप के बाद की जो डेट होगी उसमें मैं जो है वो केस अपना मजीद परसू कर लूंगा। तो कोर्ट ने अपने मुल्क की खातिर, क्योंकि संदीप लमीचेन जो मर्जी कर ले, वो एक तो नेपाल क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी है, वो नेपाल का जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल जो है वो बॉलर है। तो इस तरह जो है वो संदीप लमीचेन की आने की वजह से नेपाल की टीम जो है वो काफी स्ट्रांग हो चुकी है और उनकी वापसी होने जा रही है। दूसरी तरफ जो है वो नेपाल की जो स्ट्रेटेजी होगी वो मोस्ट प्रोबेबली उनके पास जो है वो स्पिनर है, एक तो उनके पास है ललित राजवंशी, उनके स्पिनर हैं, एक संदीप लमीचेन, ये जो है उनके क्वालिटी स्पिनर, और ये मोस्ट प्रोबेबली दोनों जो है वो कल खेलेंगे भी। और
ये जो दोनों प्लेयर खेलेंगे तो नेपाल की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिनर है, और पाकिस्तान के बैट्समैन की जो कमजोरी है वो स्पिनर्स को खेलना है। तो नेपाल जो है वो पाकिस्तान के बैट्समैन को जो है वो स्पिन के थ्रू फंसाने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ करे कि पाकिस्तान जो है वो नेपाल की स्पिनर्स के सामने ढेर हो जाएगी, लेकिन नेपाल की जो स्ट्रेंथ है वो उनके स्पिनर्स हैं, और वो स्पिनर्स के जरिए पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। अगर वेदर की कल और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की वैसे भी विकेट की बात की जाए तो विकेट भी जो है वो जो है वो स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होती है, स्पिनर्स के लिए साजगार साबित होती है। तो जब उनकी नेपाल की स्ट्रेंथ भी स्पिनर्स है और विकेट भी स्पिनर्स को साजगार साबित होती है उनके लिए, तो वो अपने स्पिन अटैक के थ्रू जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वेदर की अगर बात करें तो वेदर के लिहाज से बहुत अच्छी खबरें हैं। फुल मौसम जो है वो साफ सुथरा रहेगा, किसी भी किस्म की बारिश की या आंधी की, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और वेदर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, और आपको पूरा मैच अल्लाह के फजलो करम से होता हुआ दिखाई देगा। अगर जो है वो पाकिस्तान की टीम की बात की जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम में जो है वो 2 से 3 चेंजेस होने जा रही हैं। इफ्तिखार अहमद को बाहर बैठाने का फैसला किया गया है, और उनकी जगह पे जो है वो सऊद शकील उनको जो है वो टीम में शामिल किए जाने का इम्कान है। और दूसरी जो बड़ी तब्दीली है वो उसामा मीर जो स्पिनर हैं उनको जो है वो बाहर बिठाकर मोहम्मद नवाज को वापस जो है वो टीम में जगह देने की बात की गई है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट और बाबर आजम यही चीज सोच रहे हैं कि तो बाबर आजम की तरफ से यही फैसला किया जा रहा है कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलेंगे। और जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, ये उसामा मीर को भी 2 मैचेस के बाद चेंज करने का जो है वो बिल्कुल गलत फैसला है। सऊद शकील इफ्तिखार अहमद जो है वो आपका जो है वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, तो उसको महज 2 मैचेस की जो है वो अच्छी ना परफॉर्मेंस दिखाने के बाद अगर आप उसको बाहर बैठा देते हैं तो मेरे ख्याल से उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक होगा। और मेरे ख्याल से तो फखर जमान जो है वो उनने भी बड़ा परफॉर्म किया, लेकिन वक्ती तौर पे जो है वो फखर जमान को भी नेपाल के खिलाफ आप मैच मौका दे सकते थे। आप फखर जमान की जगह पे अब्दुल्ला शफीक को जो है वो ट्राई कर सकते थे, और अब्दुल्ला शफीक जो है, क्योंकि नेपाल की टीम इस तरह की नहीं है कि आप जो है वो अपना फुल स्ट्रेंथ खिलाने की कोशिश करो कि आपको खुदा न खास्ता डर हो कि हम नेपाल के साथ हार ना जाए। और इसी तरह नसीम शाह जिस तरह आगे मैचेस बड़ा कंपटीशन जो है वो दिन ब दिन टफ होते जाने हैं, तो नसीम शाह को मेरे ख्याल से आप रेस्ट देके किसी और बॉलर को खिलाया सकते थे, लेकिन वक्ती तौर पे यही सोचा जा रहा है कि इफ्तिखार अहमद की जगह पे सऊद शकील को खिलाया जाएगा और जो मोहम्मद नवाज को उसामा मीर की तरफ जगह पे खिलाया जाएगा। तो पाकिस्तान का जो मोस्ट प्रॉबेबली जो है वो 95% यही शो है कि यही स्क्वाड होगा। इमामुल हक और फखर जमान जो है वो ओपनर होंगे, बाबर आजम तीसरे नंबर पे आएंगे, मोहम्मद रिजवान जो है वो चौथे नंबर पर खेलेंगे, सऊद शकील जो है उनको इफ्तिखार अहमद की जगह पे शामिल किया गया, वो 5वें नंबर पे होंगे, सलमान अली आगा जो है वो 6ठे नंबर पे होंगे, शादाब खान जो है वो 7वें नंबर पे होंगे, मोहम्मद नवाज जो है वो उसामा मीर की जगह ले रहे हैं। मोहम्मद नवाज के आने से पाकिस्तान को ये भी फायदा हो सकता है, तो एक तो वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, दूसरा मोहम्मद नवाज जो है वो एंड पे आके जो है वो अच्छी हिटिंग भी कर सकते हैं, चौके छक्के भी लगा सकते हैं। और मोहम्मद नवाज ने ये कई मैचेस में कई दफा पाकिस्तान की टीम को अपनी परफॉर्मेंस से जितवा कर दिखाया भी है, तो मोहम्मद के नवाज के आने से पाकिस्तान की टीम को फायदा भी हो सकता है। तो मोहम्मद नवाज जो है वो उसामा मीर की जगह पे आएंगे, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जो है वो पाकिस्तान टीम की 3 पेसर होंगे। मैं टीम की अगर दोबारा बात कर दूं, इमामुल हक और फखर जमान जो है वो ओपनर होंगे, बाबर आजम तीसरे नंबर पे, मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पे, सऊद शकील 5वें नंबर पे, सलमान अली आगा 6ठे नंबर पे, शादाब खान 7वें पे, मोहम्मद नवाज 8वें पे, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जो है वो 3 फास्ट बॉलर पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे। और उम्मीद यही की जा रही है, उम्मीद इंशाल्लाह यही की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो स्ट्रांगली जो है वो नेपाल को हराएगा, और पाकिस्तान को हराना भी चाहिए, क्योंकि वैसे आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, लेकिन जब आप मैदान में होते हैं तो फिर आपको किसी को रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह माफ करे कि आप खिलाड़ियों के साथ लड़ना शुरू हो जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं इन द सेंस कि आप परफॉर्मेंस में किसी सूरत जो है वो अब कमी नहीं लानी चाहिए, किसी को हल्का नहीं लेना चाहिए, और पाकिस्तान की टीम को मुकम्मल डोमिनेंस दिखानी चाहिए। अगर पाकिस्तान नेपाल को जो है वो बुरी तरह हराता है तो इससे पाकिस्तान का जो 2 सितंबर को इंडिया के साथ मैच है उसमें पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो इंडिया की टीम पर पड़ जाएगा कि इन्हें नेपाल को देखें कैसे जो है वो तहस नहस करके रख दिया है। तो ये जो है वो ओपनिंग मैच के मुताबिक बात थी, पाकिस्तान का स्क्वाड था, वेदर के मुताबिक अपडेट थी, टिकट सोल्ड होने की बात थी, और स्पिनर जो है वो साजगार साबित होते हैं। नेपाल को उनके बड़े संदीप लमीचने जो है वो उनकी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो है वो उसके बारे में वीडियो थी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।